गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये क्लास आज मैं आपको थर्ड चैप्टर बस की यात्रा पढ़ा रही हूँ। थोड़ा ध्यान से सुने। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, क्योंकि रास्ते में डाकू मिलते हैं। नहीं, बस डाकिन हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी यह। लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस की यात्रा के वर्णन किया गया है इसमें। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है यह? जी हाँ, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय भी है। वो बस के बारे में सोचे, एक टूटी फूटी बस है, ये कैसे हमें अपने गंतव्य तक हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थीं, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। वो बस को देखकर सोच रहे थे, और उन लोगों को लग रहा था जो भेजने आए हैं वो हमको अंतिम विदाई देने आए हैं। वो कह रहे थे, आया है सो जाएगा, तो है ही है, आज ही है। वो ऐसे देख रहे थे कि इनको अंतिम विदाई देने आए हैं। मरना तो पता उनका था, मरना तो सब कोई है, चाहे राजा हो चाहे फकीर हो। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था, है ना। इतनी पुरानी। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। इतनी ख़राब बस थी कि बहुत तेज़ आवाज़ कर रही थी, कांच टूटे हुए थे, तमाम परेशानियाँ थी। बस चल रही थी राम भरोसे, है, काफ़ी पुरानी होने के कारण उसके सारे पुर्जे खराब थे। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जबान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। बहुत ख़राब बस थी। वो लोग सोच रहे थे क्या इसको कितनी ट्रेनिंग दी जाएगी। हाँ जी, बस बेकार थी बिल्कुल, केवल बस चल रही थी। वो लोग सोच रहे हैं कि इस बॉडी मतलब हर पार्ट उसका अलग अलग असहयोग, मतलब कोई इधर बज रहा था, कोई उधर बज रहा था, अच्छा नहीं था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट छोड़कर बॉडी के आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। मतलब बहुत ख़राब थी, सीट सरक जाती थी, फिक्स नहीं थी सीटें। थोड़ी देर में उनको पता चल गया कि ऐसे ही चलने वाली है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा।
अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। इतनी ख़राब बस थी, है ना, कि उसकी पेट्रोल की टंकी भी फूटी थी। अब पेट्रोल उसमें पाइप से जा रहा था। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता है। जंगल आ गया था और पेड़ पौधे दिखाई देते। प्रकृति बड़ी सुंदर थी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। वो जो बैठे थे बस के मालिक ही थे एक तरह से, हैं, तो वो कह रहे बस तो बहुत अच्छी है, मगर अब रुक गई तो क्या करें। तो ये इत्तेफाक मतलब अचानक है। इत्तेफाक माने अचानक ऐसा हो गया है। बस तो हमारी अच्छी है। क्षीण चांदनी वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। बस रुक गई थी, मगर ये थी पेड़ की छाँव थी। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अब बस अचानक रुक गई है तो क्या करें। अब वो लोग कह रहे हैं जो बैठे हैं कि बड़ी दयनीय लग रही है, जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। वो कह रहे हैं हमें बड़ा दुख हो रहा था कि हम ऐसी गंदी बस में बैठ कर आए। ये तो बेचारी पहले से ही परेशान। जो बस में सवारियाँ बैठी थी वो मन ही मन सोच रही थी कहीं यहीं पर न पड़ी जाए। प्राणांत मतलब उसका दम यहीं पर न निकल जाए। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आँखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखाई देती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो यह उम्र ही नहीं रही है। पूरी वृद्धा पूरी बूढ़ी हो गई थी और कटर कटर करके चल रही थी। रोशनी भी उसकी नहीं थी। एक पुलिया के ऊपर हम पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफ़र कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। जो बस का मालिक था वो बैठा बैठा बेचारा तार को देख रहा। बस की सवारियां सोच रही हैं कि जो हिस्सेदार है इसको तो बड़ा श्रद्धा भाव से देख रहे हैं वो लोग, हैं, कैसी हालत हो गई है। इसे तो क्रांतिकारी नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते। तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते, वाह, वह आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। इतनी खटारा बस लेके चल रहे हैं वो लोग कि टायर ट्यूब भी बेकार है, ब्रेक भी फेल हो सकते हैं, लाइट नहीं है, खिड़कियाँ खड़खड़ा रही हैं, इंजन फेल हो रहा है, मतलब कोई व्यवस्था नहीं है बस में, कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी।
लगता था ज़िंदगी इसी बस से गुजारनी है और सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। वो बस की सवारियाँ थी, वो बड़ी दुखी हो रही थी। उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हैं, नहीं है, लगता है ज़िंदगी इसी में गुजारनी होगी, है, कहीं इसी में ही मृत्यु ना हो जाए। वो लोग ऐसे सोच रहे हैं। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब क्या करते, टाइम तो पास करना। बस बिल्कुल बेकार थी, है, उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अब लोगों ने जो सवारियाँ थी उन्होंने उम्मीद छोड़ दी और वहीं बैठ गए और सब लोग आपस में हंसी मजाक करने लगे। क्या करते था, उसकी तो उम्मीद छोड़ ही दी थी, अब हंसी मजाक चल रहा था। अब शांति से बैठ गए, है, देखा आपने कैसे खटारा बस बजा रहे थे। धन्यवाद।